मॉर्निंग 10th क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे 10 इलेक्ट्रिक करंट, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको इस चैप्टर में शुरुआत में कि जब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अपना सर्किट होता है तो उसके अंदर अगर मैग्नेट लाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ए कॉइल इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इन अ फिगर। गैल्वेनोमीटर जो है हम उसमें एक निडल होती है जिससे हमें मालूम चलेगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ है। ठीक है, नाउ ए बार मैग्नेट ब्रॉट टू नियर द कॉइल। अब ये एक कॉइल है, इसमें ये वायर लटका हुआ है कॉइल ए और बी, इसके पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लाते हैं। ठीक है, इसके पास में एक मैग्नेट लाते हैं, ये साउथ और नॉर्थ को लिखा हुआ है, ये मैग्नेट है। इसके पास में जब हम मैग्नेट लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, फ्लक्चुएशन पैदा होती है, निडल इधर से उधर होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेट लाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हुआ। ठीक है, मतलब देखिए, नाउ ए बार मैग्नेट ब्रॉट टू नियर द कॉइल, then the deflection is produced in a galvanometer. The magnitude of current is depends up to relative motion of magnet and coil. मतलब कि इसको पास लाएंगे और दूर ले जाएंगे, तो ये इसमें जैसे जो दूर ले जाएंगे इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा उसकी थोड़ी फ्लक्स कम होगा, और जैसे ही पास लाएंगे तो उसमें ज्यादा होगा। तो इस तरह से इसमें फ्लक्चुएशंस पैदा होंगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में the phenomena of production of electric current in wire when it is moved perpendicular to the lines of the magnetic field is called electromagnetic induction. जब हम इसके पास मैग्नेट लाते हैं तो ये जो वायर है जिसमें कि इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है मैग्नेट की वजह से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस का मतलब है ना, किसी एक चीज के द्वारा किसी दूसरी चीज में कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई या कुछ भी कोई भी ऐसा किसी भी चीज के पास लाने में उसके अंदर कोई इफेक्ट हुआ, उसके इंड्यूस बोलते हैं हम, तो ये इंड्यूस करंट कहलाएगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि फैराडे डिस्कवर्ड दैट इफ ए वायर इज मूव्ड टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास क्रॉस किया जाता है तो एक करंट इज जनरेटेड, उस वायर में एक करंट पैदा हो जाता है, कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट व्हेन ए वायर इज मेड टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। This drop of potential is called induced potential difference. Induced potential difference causes a flow of current called induced current. इस मैग्नेट की वजह से उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है वो मैग्नेट की वजह से हुई है, इसलिए इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक करंट बोला जाएगा। When the wire with a galvanometer forms a complete circuit. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, कि जब the number of magnetic field lines passing through the surface placed in a magnetic field is called the magnetic flux of the surface. जब किसी मैग्नेट में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, कल वाले वीडियो मैंने बताया था आपको, इससे पहले वाले वीडियो में, कि कोई भी बार मैग्नेट में चारों तरफ उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाती हैं, जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में खत्म होती है ना, यही है ना, तो उसको वो लाइंस जो होती है उनको ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है करंट जनरेटर। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वेबर, इसको WB से भी लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे करंट जनरेटर। इट इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी टू रोटेट द कॉइल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं ना, जब कहीं लाइट चली जाती है तो जनरेटर को यूज में लेते हैं, मतलब उसमें मैकेनिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है। कॉइल्स को, उसमें कॉइल्स होती हैं दो आपस में, तो वो रोटेट करते हैं जिससे कि मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, उससे करंट पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए काम में लिया जाता है। जब लाइट नहीं आती है तब जनरेटर काम में लिया जाता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे, पहला जनरेटर है हमारा AC जनरेटर, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर।
Electrical appliances such as bulb, fan, electric iron, toaster, refrigerator, etc. work on AC source. You might have seen during wedding in marriage hall or marriage garden when there is no electricity, then the device that works with diesel called AC generator is used to burn the light on in the hall or garden. मतलब वहाँ पर जब लाइट चली जाती है, आप शादियों में देखते होंगे कि बड़े बड़े जनरेटर्स रखे होते हैं जिनमें कि कुछ डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाला जाता है, उससे मैकेनिकली कॉइल्स को घुमाया जाता है जिससे कि वो उसमें मैग्नेट होते हैं उस एसी जनरेटर के अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जिसको बोलते हैं एसी जनरेटर। एक्चुअली एसी जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकली उसको रोटेट किया जा रहा है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है। ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है एसी जनरेटर का, देखिए। मेनली देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर: फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और कॉइल, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। इसमें लिखा हुआ है डायग्राम में, आप डायग्राम देखते जाइए, मैं बोलती जाती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। पहला है फील्ड मैग्नेट, अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट आर सिलिंड्रिकल इन शेप यूज्ड एज फील्ड मैग्नेट। लिखा हुआ है इसमें फील्ड मैग्नेट, इधर भी है इधर भी है, SN लिखा हुआ है ना दोनों तरफ। आर्मेचर और कॉइल, आर्मेचर PQRS, ये एक आर्मेचर कॉइल कहलाती है। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक वायर लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया ना इसके अंदर की इलेक्ट्रिक वायर में जब हम मैग्नेट पास कराते हैं तो इन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, जनरेट हो जाती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। स्लिप रिंग्स, द 2 ends of armature coil are connected to brass slip rings R1 R2, दिख रही है आपको स्लिप रिंग्स R1 R2 और ब्रशेस B1 B2। These rings rotate along with the armature coil and carbon brushes जो हैं 2 carbon brushes are passed against the slip rings. The brushes remain fixed while slip rings are connected to the load through which the output is obtained। दिख रही है इसमें सारी चीजें जो भी हमने बोली हैं, चारों चीजें, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल और स्लिप रिंग्स S1 S2 और ब्रश B1 B2, ठीक है। अब वर्किंग देखिए इसकी। When the coil start rotating, let PQ be moving up। जब कॉइल जो है, इस तरह की कॉइल होती है इसमें सॉफ्ट आयरन कोर पे, जब वो रोटेट होना शुरू होती है तो PQ भी मूविंग अप, P और Q इस तरह से होता है। ये PQ जो होता है ये मूविंग अप और इधर RS मूविंग डाउन, इस तरह से it cuts the magnetic lines of the force. Now according to Fleming's right hand rule, induced current is set up in these arms along the direction of PQ and RS. So effective induced current is obtained flowing in the direction of PQRS। एक बार ये ऊपर गई, ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर गई, ये नीचे आती है, इस तरह से इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक लाइंस को काटती जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाती है। If large number of turns are there in the coil, current is produced in each turn that adds up to provide large quantity of current through the rectangular coil. After half cycle of the coil, arm RS moves up and PQ moves down। हाफ साइकिल में क्या होता है कि RS जो है मूव्स अप होते हैं, फिर PQ मूव्स डाउन। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट रिवर्स इन द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ SRQP। सो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल पोलैरिटी ऑफ करंट इन द आर्म चेंजेस। भाई एक बार ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ, फिर एक बार ये ऊपर हुआ, नीचे हुआ, इस तरह से ये रोटेट रहता है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये इस तरह से रोटेट नहीं होता है, गोल गोल रोटेट नहीं होता है, यो ऐसे इस तरह से रोटेट होता रहता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द करंट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब जनरेटर की वैल्यू कितनी है कि कितना इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, डिपेंड करता है कि जो ये टर्न्स होते हैं, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड की मैग्नेट जो हम इसके साथ लाए हैं ये कितना पावरफुल है, जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। एंड द स्पीड ऑफ एट विच द कॉइल रोटेट्स, और जो ये इसमें डायग्राम में दिख रहे हैं ना PQRS, वो किस स्पीड से रोटेट, जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब ये तो हो गया हमारा AC जनरेटर। अब दूसरा आता है हमारा डायरेक्ट करंट जनरेटर और DC जनरेटर। DC जनरेटर दो तरह के होते हैं जनरेटर। A DC current generator is an electrical machine that converts mechanical energy into electrical energy। आपसे पूछा जाए ना कि AC जनरेटर का व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, तो AC जनरेटर इज
कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड डीसी जनरेटर में क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें भी यही है। ठीक है, अब डीसी में देखिए डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हुआ, इसका देखिए ये डायग्राम दे रखा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ एसी जनरेटर विद ओनली डिफरेंस दैट इन प्लेस ऑफ टू स्लिप रिंग्स, टू कम्यूटेटर्स ऑफ ए मेटल आर यूज्ड। One end of a armature is attached to the commutator C1 and other end of armature is attached to C2। मतलब इसमें जैसे S1 S2 स्लिप रिंग्स थी ना एसी जनरेटर में, इसमें C1 C2 कम्यूटेटर्स होते हैं। टच द कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, उसमें भी वही था B1 B2। अब इसकी वर्किंग देखिए, व्हेन आर्मेचर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। द पोजीशन ऑफ B1 and B2 are so arranged that when the direction of current changes in the coil at that instant the brush is detached from the commutator and direction of current remains constant with time in external circuit. Let the direction of induced current in first half cycle be such that the end of the coil attached to C1 is positive and that to C2 is negative. In this case, brushes B1 is positive and brush B2 is negative. In the next half cycle, the direction of current changes in the coil. Now C1 becomes negative and C2 becomes positive. But due to the rotation of coil, C1 takes the place of C2 and C2 takes the place of C1. So B1 always remain positive and B2 always stay negative. मतलब वो दोनों तो सेम रहते हैं, लेकिन C2 C1 में एक हाफ साइकिल में तो एक बार C2 पॉजिटिव हो जाता है, C1 नेगेटिव हो जाता है, और वो उसमें C1 नेगेटिव, बाद में C1 पॉजिटिव हो जाता है, C2 नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से ये रोटेट करता रहता है। तो इसमें डीसी और एसी में बस यही है कि इसमें जो B1 B2 ब्रशेस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ C1 C2 में डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डीसी जनरेटर का हो गया, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब देखिए इसकी मैंने आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की है वर्कशीट बना ली है मैंने, मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसके साथ में ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सेंड करूंगी, बाकी क्वेश्चंस आपको अपने आप करने। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा, तो सब समझ में आ जाएगा। जो समझ में नहीं आता है आप उससे अपने व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।